Hello everyone, welcome to Speak Lux. Let's do very interesting another cue card today, and the topic is describe a long car journey you went on, or describe a long car journey you remember well. Now be careful in this cue card. Some of the students, what they do, they start their cue card with the journey and then they started describing the place. For example, if you said that you started your journey by car and it was trip to Shimla, then some of the students start describing about the place. They start talking about Shimla. So this is the cue card where you have to describe your car journey. This is not the cue card where you have to describe the place. So be conscious here. Okay, let's see the bullet points now. Where you went, आप कहाँ गए थे? What you did at that place, आपने वहां पे क्या किया? Who you went there with, आपके साथ कौन था? And explain why you went on that journey by car. और आपने कार ही as a mode of transportation क्यों यूज किया? Why not any other mode of transportation? आप कार में क्यों गए? You have to describe the reason here. So let's start with my sample answer, and simultaneously we will also work on our vocabulary. Okay, so let's into the topic. I really like traveling and I have been into many places. मेरे को traveling अच्छी लगती है. I have been into many places means कि मैं बहुत सारी जगह पे जा चुकी हूँ. इसकी जगह पे आप ये भी बोल सकते हो I have traveled to many places या I have visited many places. बट उसका synonym आप ये भी यूज कर सकते हो I have been to many places कि मैं बहुत सारी जगह पे जा चुकी हूँ. Today I want to talk about one special car trip which vividly stands out in my memory. लेकिन जो मैं आज आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ वो मुझे अच्छे से याद है. Vividly means great clarity. मुझे डिटेल में सब कुछ अभी भी याद है कि हमने तब क्या क्या किया था और क्या क्या हुआ था. A visit to मणिकरण साहब in हिमाचल प्रदेश with my family. ये ट्रिप कहाँ पे था? मणिकरण साहब. और ये जगह कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में. मैं किसके साथ गई थी? अपनी फैमिली के साथ. There were 6 of us on this adventure. ट्रिप को आप एडवेंचर भी बोल सकते हो. So there were 6 of us on this adventure. My parents, my siblings and I. See, this is the English rule. इसमें आपको जो सेकेंड पर्सन है जो आपके साथ है उसको आपने पहले डिनोट करना है. तो मैंने सबसे पहले पेरेंट्स की बात की, फिर मैंने सिबलिंग्स की बात की और एंड में मैंने अपने आप को रखा है. सो मिस्टेक्स यहाँ पे भी स्टूडेंट्स बहुत करते हैं. अगर मैं 2 जानों की बात कर रही हूँ कि मैं और मेरा फ्रेंड जो है हम घूमने के लिए गए, तो स्टूडेंट क्या बोलते हैं? आई एंड माई फ्रेंड विजिटेड टू दिस प्लेस. लेकिन फ्रेंड को जो है वो आगे लेके आना है, तो वो सेंटेंस क्या बनेगा? माई फ्रेंड एंड आई विजिटेड टू दिस प्लेस. सो ये जो है ये बहुत सिली मिस्टेक्स होती हैं. कई बार स्टूडेंट्स को पता भी होती हैं, लेकिन हम जब स्पीकिंग करते हैं तो हम इतना इसको अटेंशन नहीं दे पाते इन मिस्टेक्स को, एंड फॉर दैट रीजन नंबर हमारे कट जाते हैं. सो आपको ये छोटी छोटी बातों का भी साथ में ध्यान रखना है. ओके, फ्यू इयर्स एगो माई डैड हैड बॉट अ ब्रांडेड न्यू कार, अ मारुति सुजुकी. नाउ इस लाइन में मैंने कार का नाम जो है वो बता दिया कि मेरे डैड ने थोड़े टाइम पहले ही, कुछ साल पहले ही जो है एक ब्रांड न्यू कार वो खरीदी थी. वी वर एक्सटैटिक एंड आवर हार्ट्स वर ब्रिमिंग विद जॉय. नाउ एक्सटैटिक का मतलब होता है डिलाइटेड, जॉयफुल, हैप्पीनेस, कि हम बहुत खुश थे. हमने न्यू कार जो है वो परचेज की थी तो हम बहुत खुश थे. Our hearts were brimming with joy. Brimming with joy का भी मतलब होता है full of happiness, कि हम हमारी एक्साइटमेंट है, जो हमारी हैप्पीनेस है वो ओवरफ्लो हो पड़ी थी. हमने न्यू कार खरीदी थी, हम बहुत खुश थे. We wanted to celebrate, और हम उसको सेलिब्रेट भी करना चाहते थे. To add a spiritual touch to our adventure, we decided to make a pilgrimage to मणिकरण साहब. Pilgrimage का मतलब होता है religious journey. इसका जो synonym है आप holy trip या religious journey आप बोल सकते हो. So pilgrimage to मणिकरण साहब कि एक तो ये एक तरह का ट्रिप था, हमने इंजॉय भी करना था, सेलिब्रेट भी करना था कि हमने कार खरीदी है, लेकिन साथ ही साथ हमने गॉड को भी याद किया क्योंकि हमने एक होली जो प्लेस है वो चूज किया. My dad loves driving, so we always use our car for traveling. मेरे डैड को ड्राइविंग बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब भी ट्रेवल करते हैं तो हम अपने कार से ही करते हैं. मणिकरण साहब is in the beautiful spot in the mountains on the banks of
पार्वती रिवर। पार्वती रिवर के किनारे पे ये जो प्लेस बना हुआ है ये माउंटेन्स के ऊपर है एंड इट होल्ड्स डीप सिग्निफिकेंस फॉर बोथ हिंदूज एंड सिख्स। सिग्निफिकेंस मीन्स इंपॉर्टेंस, ये प्लेस दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदू के लिए भी और सिख के लिए भी। अब जरा ध्यान से देखो, अब इस पैराग्राफ को मैंने प्रेजेंट में डिफाइन किया है बिकॉज मैं जो अभी बातें बता रही हूँ ये जनरल बातें हैं, इसका ये नहीं कि सिर्फ एक टाइम के साथ ही पर्टिकुलर लिंक है। वैसे तो ये सारा क्यू कार्ड पास्ट में जाएगा, मैंने क्या क्या किया, लेकिन ये वाला जो पैराग्राफ है जब मैंने डिस्क्राइब किया कि मणिकर साहब जो है वो हम कार में गए थे, मैंने कार का रीजन दिया कि मेरे डैड को कार जो है वो ड्राइविंग करनी अच्छी लगती है। अब ऐसा तो नहीं है कि पास्ट में अच्छी लगती थी अब नहीं अच्छी लगती, ठीक है। तो आपने टेंसेस का भी ध्यान रखना है जब आप कोई ऐसी बात बोलने जा रहे हो जो कि ऑल द टाइम वो ट्रुथ ही है, ये नहीं कि पास्ट में था और अब नहीं है, तो आपने उसको प्रेजेंट में बोलना है। अदरवाइज जो आप अपना एक्सपीरियंस बताओगे वो सारा पास्ट में जाएगा। ओके, सो इन दिस पैराग्राफ वी यूज द प्रेजेंट टेंस। लेट्स मूव अहेड। द जर्नी बिगेन ऑन अ हाई नोट। ऑन अ हाई नोट ये भी एक आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन है कि ये बताने के लिए कि हमने अपनी जो जर्नी है वो बड़ी ही एक्साइटमेंट के साथ स्टार्ट की, बड़ी ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमने अपनी जो जर्नी है वो स्टार्ट की। वी एम्बार्क्ड ऑन अ जर्नी। एम्बार्क्ड का मतलब शुरू की, हमने अपनी जर्नी कब स्टार्ट की? एट द ब्रेक ऑफ डॉन। ब्रेक ऑफ डॉन का मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग, कि मैंने अपनी जो जर्नी है वो अर्ली मॉर्निंग को स्टार्ट की। क्यों? इट वॉज क्वाइट फार, क्योंकि वो जगह बहुत ही दूर थी। अबाउट 290 किलोमीटर्स जो था हमें डिस्टेंस ट्रेवल करना था। द रोड्स अहेड स्ट्रेच्ड लॉन्ग एंड विंडिंग। आगे की जो सड़कें थी वो बड़ी ही स्ट्रेच थी, विंडिंग कि वो जिग-जैग थी, ट्विस्ट एंड टर्न्स थे। इट टुक अस 9 आवर्स टू गेट देयर। वहां पहुंचने के लिए हमें 9 आवर्स लगे। सो आप इमेजिन कर ही सकते हो कि ये कितनी लंबी जो थी वो जर्नी थी। द मॉर्निंग एयर वॉज क्रिस्प एंड ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब कि जो हवा थी बड़ी ही रिलैक्सिंग थी और पीसफुल थी। यही इसके सिनोनिम्स भी है, रिलैक्सिंग, पीसफुल और काम। सो हवा जो है मॉर्निंग की एयर वैसे ही फ्रेश होती है। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग कि द मॉर्निंग एयर वाज फ्रेश, आप क्या लिख सकते हो? क्रिस्प एंड ट्रैंक्विल एंड देयर वॉज हार्डली एनी ट्रैफिक ऑन द रोड। और सुबह के टाइम में इतना ट्रैफिक नहीं होता, तो मैंने वही डिस्क्राइब किया था कि इतना ट्रैफिक नहीं था। हार्डली एनी ट्रैफिक मीन्स कि कोई कोई कारें ही नजर आ रही थी, कोई कोई व्हीकल्स ही थे, ज्यादा ट्रैफिक नहीं था। By 9 a.m. we paused at the charming roadside restaurant to satisfy our hunger. So अब चलते चलते 9 o'clock का टाइम हो गया था और we paused at a charming, कि हमने एक ब्रेक ली, हमें भूख लगी थी कुछ खाने के लिए, हमने थोड़ा सा पॉज लिया। After a quick breakfast we resumed our journey and we also played some nice music in the car which was icing on the cake. So हमने ब्रेकफास्ट करने के बाद अपनी जर्नी को दोबारा से कंटिन्यू किया। कंटिन्यू का सिनोनिम है रिज्यूम, कि हमने दोबारा अपनी जर्नी को रिज्यूम किया। We also played some nice music, और कार में म्यूजिक भी चल रहा था, which was icing on the cake. Icing on the cake का मतलब हो गया है सोने पे सुहागा। मतलब एक तो हम कार के ट्रिप को इंजॉय कर रहे थे और साथ में म्यूजिक भी चल रहा था। तो दोनों चीजों का जो तालमेल है उसने हमारी जर्नी को और भी इंटरेस्टिंग बना दिया। Around 2 p.m. we took a short break to stretch our legs. 2 बजे के आसपास हमने फिर से एक शॉर्ट ब्रेक ली अपने बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, स्ट्रेच करने के लिए। By this time we had covered half the distance, और हम अपना हाफ डिस्टेंस भी कवर कर चुके थे। And the traffic had started to pick up as we near the hilly areas. और क्योंकि हम हिली एरियाज के पास पहुंचने वाले थे तो ट्रैफिक जो है वो भी बढ़ने लगा था। As we entered the hilly regions, the scenery became incredibly beautiful. और जैसे ही हमने हिली रीजन पे एंटर किया तो जो सीन था वहां का वो सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं था, बहुत ही अच्छा था वो। ओके, एवरीथिंग अराउंड अस वाज सो ग्रीन एंड द रोड ट्विस्टेड एंड टर्न्ड मेकिंग इट रियली फन। सो सारा कुछ ग्रीन था, हमारे चारों तरफ ग्रीनरी थी और जो रोड थी, आपको पता ही होएगा कि माउंटेन्स के ऊपर कर्व्ड रोड होती हैं, एकदम से ट्विस्ट एंड टर्न आ जाता है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे भी डिस्क्राइब की है कि ट्विस्ट एंड टर्न लेते हुए हमें बहुत मजा आ रहा था, मेकिंग इट रियली फन। व्हेन वी अराइव्ड इन मणिकरण साहब इन द इवनिंग वी स्टेड देयर फॉर 2 days. अब जबकि हम शाम को जाके मणिकरण साहब पहुंचे हैं तो हमने वहां पे 2 days का स्टे भी किया। वी डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक
praying, exploring nearby places and buying souvenirs and more. Now praying कि हमने pray की, exploring nearby places हमने आले द्वाली की जो मार्केट थी हम वहां पे भी गए, आले द्वाली के प्लेसेस को भी हमने घूमा. बाइंग सोवेनियर्स, सोवेनियर्स होता है कोई ऐसी निशानी जो कि आप पर्टिकुलर प्लेस से लेके आते हो. आप कहीं पे भी घूमने जाते हो तो वहां की कोई चीज उठा लेते हो ताकि आपको याद रहता है कि हाँ भाई हम वहां पे गए थे, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं सोवेनियर्स. ठीक है, कई लोग इसको गिफ्ट आइटम्स भी बोल देते हैं, बट द करेक्ट वर्ड इज सोवेनियर्स. It was a fantastic trip and I felt really lucky to be with my family in a new car. बहुत ही अच्छा ट्रिप था और मैं बहुत ही लकी थी कि मैं अपनी फैमिली के साथ अपनी न्यू कार में गई. This trip was truly special not only because of the destination but also because we took it in a new car. ये ट्रिप बहुत स्पेशल सिर्फ इसलिए नहीं था कि हम मणिकरण साहब गए, जगह की वजह से तो वो स्पेशल था ही, लेकिन ये ही सिर्फ एक रीजन नहीं है. और क्या रीजन है कि हम अपनी न्यू कार में गए वहां पे. दिस इज ऑल्सो द रीजन. क्रिएटिंग लास्टिंग मेमोरी विद माई बिलव्ड फैमिली. लास्टिंग मेमोरीज का मतलब होता है टाइमलेस इंप्रेशंस और अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स. मतलब मैंने बहुत सारी यादें इकट्ठे की अपनी फैमिली के साथ जिसको मैं कभी भूल नहीं सकती. सो आप उसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हो? लास्टिंग मेमोरीज. ओके, सो दिस इज द एंड हियर. आपको इस क्यू कार्ड से ईडियम्स, वोकैब एंड आइडियाज तीनों ही चीजें मिल गई होंगी. अगर कुछ भी मिस हो जाता है देन डू राइट इट ऑन द कमेंट सेक्शन. अपनी नेक्स्ट वीडियो में आई विल ट्राई माई बेस्ट to improve. To catch my further updates, do like, share and subscribe this channel. Enjoy your learning. Bye bye.